कैसे हैं बच्चों? आइए आज आपको हम सिंपल पास्ट सेंटेंस बताने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने प्रेजेंट सिंपल बता दिया था। सिंपल प्रेजेंट आप जान चुके थे। सिंपल पास्ट में लिख लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सिंपल पास्ट में बीते हुए समय में यदि कोई घटना होती है, कोई बात होती है, उसके बारे में कहा जाता है। इसके ट्रांसलेशन कैसे बनते हैं, ट्रांसलेशन बनाने के कुछ साधारण नियम हम सीखेंगे। इसमें भी हम ऐसे ही देखेंगे कि किस कर्ता के साथ, किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सी वर्ब लगाते हैं। जैसे आई के साथ वाज लगता है, बी, यू, दे, दोस, दीज और प्लूरल, इन सब के साथ में हम लगाते हैं वर। वाज का मतलब होता है था या थी। वर का मतलब होता है थे या थी। बी के साथ भी बर लगाते हैं, यू के साथ भी बर लगाते हैं, दे के साथ बर, दोज के साथ बर, दीज के साथ बर और किसी प्लूरल के साथ भी बर का प्रयोग करते हैं। यदि किसी सेंटेंस में ये सब्जेक्ट दिए होते हैं तो आई के साथ वाज और इन सब के साथ में बर का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा इसके साथ हम और देखेंगे, ही हो, सी हो, इट हो या कोई नेम हो, इन सब के साथ में हम वाज का प्रयोग करते हैं। इन सब के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। यानी कि इट, ही, सी, आई या कोई नाम हो, इन सब के साथ में वाज का हम प्रयोग करते हैं। हम बारी बारी से एग्जाम्पल के आधार पर देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, सबसे पहले हम देखेंगे इट का। जैसे लिखा हो, ये मेरा समय था। इसका ट्रांसलेशन आप करेंगे तो आप कह सकते हैं इट वाज माई टाइम। इस तरह से इट के साथ में आपने वाज का प्रयोग किया। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखेंगे, कोई नेम हो, जैसे राजू मेरा भाई था, तो आप लिखेंगे राजू वाज माई ब्रदर। राजू वाज माई ब्रदर, राजू मेरा भाई था। कोई नाम है, नाम के साथ था आया है तो नाम की अंग्रेजी नाम लिखेंगे और कोई नाम के साथ में वाज लगता है, जैसा कि मैंने यहाँ बता रखा है। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 3 में बहुत इजी है, आप खाली समझते चलिए। लिखा है ही सी में से कोई, जैसे लिखा वह एक अमीर व्यक्ति था। व्यक्ति था तो पुल्लिंग है, इसके लिए हम सीधे ही का प्रयोग करेंगे। वह के लिए ही का प्रयोग और ही के साथ लगता है वाज। ही वाज अ रिच मैन। तो यहाँ पर देखा आपने, जिस तरह से राजू के साथ वाज का प्रयोग किया उसी तरह से ही के साथ भी आपने वाज का प्रयोग किया। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं, सी का प्रयोग और सी के साथ वाज का प्रयोग कैसे। जैसे वह एक शिक्षिका, वो एक शिक्षिका थी। आप लिख सकते हैं सी के साथ वाज लगता है, सी वाज अ टीचर। इस तरह से सी के साथ भी हमने वाज का प्रयोग किया। नेक्स्ट है, आई के साथ भी वाज का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 5, मैं एक किसान था। तो मैं एक किसान था, इसके लिए भी आपने, जैसे मैं के लिए अंग्रेजी बनाएंगे आई, और आई के साथ मैंने बताया लगता है वाज। आई वाज अ फार्मर। इस तरह से आई के साथ भी आपने वाज का प्रयोग किया। मैंने आपको बता दिया, इट कोई नाम, ही, सी, आई, या कैसे भी कह सकते हो, ही, सी, इट या कोई नाम या आई के साथ में आप वाज का प्रयोग करते हैं, जिसका हिंदी अर्थ होता है था या थी। सब में था, थी, था आपको लिखा मिलेगा। अब इसके बाद में हमने इसको देख लिया है, इसके बाद हम इसे देखेंगे। बी के साथ यू, दे और दोस, दीस और प्लूरल के साथ में किस तरह से हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए बच्चों, अब बी, यू, दे, दोस, दीस और प्लूरल के साथ में वर्ब का प्रयोग कैसे किया जाता है ये देखते हैं। बी के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम अमीर व्यक्ति थे, तो आप सीधे लिख सकते हैं, हम की अंग्रेजी वी बनाएंगे और बी के साथ लगेगा हमेशा थे के लिए वर। वी वर अमीर व्यक्ति, रिच मैन।
वी वर रिच मैन, हम अमीर व्यक्ति थे। अब यहाँ पर हम तमाम लोगों के बारे में बता रहा है तो आप यहाँ पर मैन लिख सकते हैं, वी वर रिच मैन। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ 1 कर लेते हैं, यहाँ 2 कर लेते हैं। यू का, जैसे तुम या आप दोनों के अंग्रेजी आप यू लिखते हो। आप शिक्षक थे, दोनों के अंग्रेजी आप बनाएंगे यू और यू के साथ लिखते हैं वर। यू के साथ वर लगा दिया, यू वर टीचर, यू वर टीचर्स। अगला है दे। एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। दे का प्रयोग और दे के साथ किस तरह से वर का यूज़ होगा, जैसे वह सब संत थे। तो वह सब या वह के लिए आप लिखते हैं दे, इसकी अंग्रेजी दे बनती है। दे के साथ आपने कहा वर यूज़ करेंगे तो दे वर संत, संत की अंग्रेजी सेंट लिखते हैं, दे वर सेंट। बहुत से थे तो प्लूरल कर देंगे, दे वर सेंट्स। नेक्स्ट है दोस्त। इसका एग्जाम्पल भी देख लेंगे, जैसे दोस्त का मतलब होता है वह सब, दोस्त का मतलब भी वह सब होता है, लेकिन जब तमाम संख्या में कोई वस्तु दूर रखी होती है उसके इंडिकेशन के लिए हम दोस्त का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर भी वह ही आएगा, जैसे वह सब या वह लड़के थे। तो इसका ट्रांसलेशन वह सब या वह के लिए लिखेंगे दोस्त, क्योंकि यहाँ इशारा किया जा रहा है। जब किसी वस्तु की तरफ इशारा किया जाए, वस्तु तमाम हो तो उसके लिए दोस्त का प्रयोग किया जाता है। वस्तु दूर हो और वस्तु तमाम हो तो उसके लिए दोस्त का प्रयोग करते हैं। और सिंपल पास्ट में हम दोस्त के साथ में लगाते हैं वर। तो दोस्त वर बॉयज़, तमाम लड़के थे तो बॉयज़, दोस्त वर बॉयज़। से बहुत ईजी है, आप सभी सिर्फ ध्यान दीजिए, ये बहुत आसान है, इसको आसानी से समझ सकते हैं। ये कन्फ्यूजन आपका हमेशा के लिए दूर हो जाएगा कि किसके साथ बर लगता है, किसके साथ वाज लगता है। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है आपका। इसी तरह से अब मैं दीज दिखाई देता हूँ। जैसा कि आप जानते हो दीज का मतलब होता है ये या ऐसा। जब तमाम वस्तु मेरे पास रखी होगी, उनके विषय में जब कुछ कहना होगा या बीते हुए समय में जब उसके बारे में कुछ कहा होगा, उसको दर्शाने के लिए आप लिखते हैं दीज और दीज के साथ लगाते हैं वर। जैसे यहाँ एग्जाम्पल नंबर ये 4 है और यहाँ देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। जैसे ये मेरी बहनें थीं, तो आप लिख देंगे ये की अंग्रेजी दीज के साथ लगाएंगे वर। इस तरह से दीज वर माई सिस्टर्स, दीज वर माई सिस्टर्स, ये मेरी बहनें थीं, इसका ट्रांसलेशन हो गया। अब बचा है प्लूरल, यानी कि अगर कोई सब्जेक्ट या सेंटेंस में जो जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वो हो, यदि प्लूरल हो तो हम प्लूरल के साथ भी वर का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 6, गायें भूखी थीं, तो आप लिखेंगे गायें प्लूरल है तो लिखेंगे द काउस वर हंगरी। मैंने यहाँ लिख दिया द काउस पर हंगरी। इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर इतने हे सेट और किसी नेम के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, और बी यू दे दोस्त दीस प्लूरल्स इसके साथ में वर का प्रयोग करते हैं। सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट का मतलब होता है ऐसे साधारण वाक्य जो बीते हुए समय के बारे में कुछ बताते हैं, साधारण वाक्य कहलाते हैं। यदि पास्ट टेंस के बारे में बता रहे हैं तो सिंपल पास्ट कहलाते हैं। इनका ट्रांसलेशन बनाना बहुत आसान है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। आपके बीच में हम ऐसे ही वीडियो लेकर के आते रहते हैं। आप हमारे चैनल पर जा कर के वीडियो को देख करके आप अपनी अंग्रेजी को मजबूत कर सकते हैं, और हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।